Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are discussing a question based on revaluation. रिवैल्यूएशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको सेंड किया जा चुका है वो हम समझेंगे। तो क्वेश्चन देखें आप। सबसे पहले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं तो फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो इसमें दो पार्टनर हैं ए और बी जिनका रेशियो है 3:2, 3/5 एंड 2/5। 3:2 के रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटते हैं और साथ में उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स लायबिलिटीज हैं। उसके साथ ही नीचे अदर इंफॉर्मेशन है कि सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है सीज ब्रिंग इन 15,000 एज कैपिटल एंड ₹5,000 एज ए प्रीमियम। ₹5,000 एज ए प्रीमियम, ये दोनों चीजें दे रखी है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10% एंड मशीनरी एप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 9,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट ऑन सन्डे डेटर एंड 200 प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 not mentioned in the balance sheet. It is to be taken into account. A creditor and ₹100 is not likely to claim his money and to be written off. Record journal entries and prepare revaluation account and capital account. First of all, we record journal entries. तो इसमें सबसे पहली एंट्री जो है फर्स्ट पॉइंट है सी जो ला रहा है C is to bring cash 15,000 and for goodwill 5,000। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की। तो जर्नल एंट्रीज में हम समझें तो सबसे पहली एंट्री जो है वो उसके लिए आपके जो कैश ला रहा है और कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है। जब भी पार्टनर कैपिटल लाता है तो अपन एंट्री करते हैं बैंक डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या कैश डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो यहां हम एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यहां बैंक भी लिख सकते हैं और साथ में ला रहा है वो गुडविल, तो टू गुडविल। तो इन दोनों की हम कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15,000 रुपए तो है कैपिटल और 5,000 रुपए है ये गुडविल। टोटल वो 20,000 रुपए लाता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री आपके। अब सेकेंड एंट्री जो भी पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश टू गुडविल, और वो गुडविल ओल्ड पार्टनर में यानी कि जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। तो हम सेकेंड एंट्री करते हैं गुडविल इसको बांटने की। तो एंट्री होगी गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ए और बी का जो रेशियो है पुराना वो 3:2 है और नया जो पार्टनर आ रहा है इसमें नए पार्टनर का रेशियो इसमें दे ही रखा है 1:6। तो नया पार्टनर इसमें बताया नहीं गया है कि वो किस प्रोपोर्शनेट में किससे ले रहा है। तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। तो हम सेक्रीफाई रेशियो जो इसमें मानेंगे वो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो माना जाएगा। तो इसमें 3:2 में ये हम बांट देते हैं गुडविल को। तो टोटल गुडविल जो आई वो कितनी है 5,000, उसको हम पुराने पार्टनर में बांट रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो 3:2 ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब हम समझते हैं रिवैल्यूएशन को। तो रिवैल्यूएशन को समझने के लिए मैंने जैसे नोट्स में समझाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तब होगा जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी या लायबिलिटीज की बढ़ेगी और वो हमारा लॉस होता है, और जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखें जो पहला पॉइंट है अपना, उसमें ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक की वैल्यू जो है वो 10% से कम हो रही है।
तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वो हमारे लिए लॉस है। इसलिए यहाँ पे एंट्री जो होगी रिवैल्यूएशन की, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक हो रहा है कम 5% से। तो आप इसमें देखें स्टॉक की जो वैल्यू है, सॉरी 10% से, द वैल्यू पे स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। तो बैलेंस शीट में आप देखें तो स्टॉक की वैल्यू है 15,000, और 15,000 का जो 10% है वो होता है 1500। तो 1500 से यहाँ पे स्टॉक कम हो रहा है, और स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो एंट्री बनी रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। अब फोर्थ हम देखें तो इसी में आगे हम कंटिन्यू करें तो मशीन इज एप्रिशिएट बाय 10%। तो मशीन भी एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ रही है मतलब फायदा, फायदा मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे मशीन की वैल्यू दे रखी प्लांट एंड मशीनरी 30,000, और वो 10% से बढ़ रही है मतलब 3,000 से बढ़ रही है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और वो हो रहा है 3,000 रुपए से। तो 3,000 रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये हमने इसमें एंटर किया। अब हम आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसमें फर्नीचर रीवैल्यूड एट 9,000। फर्नीचर की वैल्यू 9,000 पे काउंट हो रही है, और बुक में हम फर्नीचर देखें तो 10,000 रुपए दिया हुआ है, यानी कि 10,000 से 9,000 पे काउंट हुआ, यानी कि 1,000 रुपए कम हुआ। कम हुआ मतलब एसेट्स कम हो रही है, तो हमारे लिए लॉस है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। तो यहां हम इसको भी एंटर कर लेते हैं। फिफ्थ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और ये हो रहा है 1,000 रुपए से कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गए 1,000। तो ये एंट्री करी हमने फिफ्थ रिवैल्यूएशन के लिए। अब आगे हम पढ़े तो इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक प्रोविजन है, प्रोविजन जो करना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए वो 5% करना है। प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, और इसमें प्रोविजन क्रिएट करना है, पहले कुछ भी नहीं है, अब क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो इसके लिए एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये 6 एंट्री इधर कर रहा हूं मैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये करना है हमें 5% डेटर पे, और डेटर की वैल्यू आप देखें बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू दे रखी है 12,000, और 12,000 पे हम प्रोविजन करेंगे 5%, तो 12,000 का 5% हो जाएगा आपके 600। तो ये 600 रुपए। उसके बाद हम आगे करते हैं सेवंथ एंट्री हम करें उससे पहले हम इसमें आगे पढ़ लेते हैं। तो इसमें आगे दे रखा है ये डेटर का प्रोविजन करने के बाद 200 इज टू बी प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के अपने को पे करने बाकी मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये है 200 रुपए का, जो वैल्यू कम हो रही है 200 रुपए से, वो हमने एंटर किया। तो इस टाइप से हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे। अब अगला पॉइंट आप देखें, इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं
फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1000 रुपए के ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में दे नहीं रखे हैं, लेकिन उनको अब बुक में लेना है, यानी कि एसेट्स जो पहले नहीं थी अब उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है तो हमारे लिए फायदा है, और फायदा जो है वो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा। तो यहां हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 1000। तो ये हमने समझा इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट को रिवोल्यूशन के लिए। अब लास्ट पॉइंट जो है वो क्रेडिटर से रिलेटेड है। 6 पॉइंट, क्रेडिटर ऑफ 100 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि 100 रुपीज के क्रेडिटर हैं जो अब क्लेम नहीं करेंगे, यानी कि अब हमने 100 रुपीज जो है वो क्रेडिटर को कम पे करने हैं, और कम पे करने मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमारे लिए फायदा है, तो वो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा। तो अगली एंट्री हम इसके लिए करते हैं, तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो क्रेडिटर कम हो रहे हैं हमारे 100 रुपीज से, तो ये 100 रुपीज का हमें फायदा हुआ और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला गया। ये सब करने के बाद एक चीज आपको देखनी है कि अब इस पे टोटल जो हमने रिवोल्यूशन किया, कहीं डेबिट हुआ यानी कि अपने को लॉस जब हुआ था तब डेबिट हुआ था, कहीं कहीं क्रेडिट हुआ है, तो इस सब को एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में, और उस अकाउंट की हेल्प से हमें इसका प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, जो अल्टीमेटली पार्टनर में बांटा जाएगा। प्रॉफिट होगा तो भी बांटेंगे और लॉस होगा तो भी उसको हम बांटेंगे। तो बांटने की हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमें इसका जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट से ही हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अकाउंट भी बना देते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम बनाते हैं। अभी तक जो भी हमने किया उसी की हमें यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, और उससे हमें इस अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले आप एंट्रीज देख लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। तो आप देखें, सबसे पहली जो एंट्री रिवोल्यूशन से रिलेटेड ये है, रिवोल्यूशन डेबिट टू स्टॉक। तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा टू स्टॉक, और अमाउंट है 1500। फिर दूसरी एंट्री आप देखें, प्लांट मशीनरी डेबिट टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी, ये शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना, और वो हो रहे हैं 3000 रुपए। उसके बाद हम आगे देखें, तो अगली जो एंट्री है वो है रिवोल्यूशन डेबिट टू फर्नीचर। तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा टू फर्नीचर, और फर्नीचर में जो पैसा जा रहा है वो है 1000। तो ये हो गया आपके इसकी पोस्टिंग फिफ्थ की। अब उसके बाद है रिवोल्यूशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स। तो इसके डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, और आ रहे हैं 600 रुपए। उसके बाद देखें आप, रिवोल्यूशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ये 200 रुपए, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद क्रेडिट हो रहा है, तो इधर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, और पैसा आ रहा है 1000।
और उसके बाद क्रेडिटर डेबिटर रिवैल्यूएशन, तो लास्ट में आ जाएगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर, और ये पैसा आ रहा है यहाँ पे 100। तो इस टाइप से रिवैल्यूएशन डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। डेबिट में जो जो लॉस हो रहा है और क्रेडिट में जो जो हमें फायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो दोनों साइड में टोटल करें तो इसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो बांट दिया जाता है पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आप देखें ओल्ड रेशियो में हम बांटेंगे, तो यहाँ देखिएगा आप टोटल जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 4100 है, और इधर का टोटल आप देखें तो 1500, 1000, 2500 और 800, तो 3300। 4100 में से 3300 अपन इधर का टोटल लेस करेंगे तो ये जो बैलेंस आएगा वो आएगा 800 रुपए का। ये 800 रुपए का हमको फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन पे, और इस फायदे को पार्टनर में बांटना है उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 800 रुपए को हम उनके ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में बांटेंगे। तो 800 रुपए का 3/5 करेंगे तो वो आएगा आपके 480 रुपए, और इसका आएगा ये 320 रुपए। तो इसकी एंट्री जो बनेगी प्रॉफिट बांटने की वो हो जाएगी रिवैल्यूएशन डेबिट, वो हमें एंट्री करनी है वापस यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में वो प्रॉफिट बटेगा। टोटल प्रॉफिट 800 है, और इसमें से 480 ए के और 320 बी के। तो ये समझा हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री करना और उससे अकाउंट बनाना। अब इसी की जो पोस्टिंग आगे आपको पार्टनर कैपिटल बनाना है, इससे वो पार्टनर कैपिटल भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमने पूरा समझा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एंट्री कैसे की जाती है और अकाउंट में कैसे शो किया जाता है, ये हमने समझा। अब हम आगे इसके का इफेक्ट बता देते हैं इसमें पार्टनर कैपिटल में। अब हम समझेंगे इसी क्वेश्चन से बनने वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इस क्वेश्चन में वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं। तो पुराना बैलेंस देख सकते हैं आप बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं पार्टनर का। उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का आप बैलेंस देख सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट में दे रखा है 30,000 और बी का है 20,000, सी का कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो एंट्रीज हुई है उसी की पोस्टिंग करनी है। अभी जस्ट आपको एंट्री समझाई थी, पहले एंट्री हुई थी सी कैपिटल लाया था तो कैश टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश, और सी जो है वो अपनी कैपिटल लाया है कितनी 15,000, तो वो इसके अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद गुडविल आई कैश टू गुडविल, तो उसका तो पार्टनर कैपिटल इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो पार्टी अपन ने उसकी एंट्री हुई गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा बाय गुडविल, और उसकी पोस्टिंग हो जाएगी 3,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ पे। ये जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी उसकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद सारी एंट्रीज जो है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थी, और लास्ट में जब हमने प्रॉफिट बांटा था उसकी एंट्री जो पार्टनर कैपिटल को प्रॉफिट मिला था, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो किया था 480 और 320 रुपए, 480 रुपए और 320 रुपए। इसके अलावा कोई भी पोस्टिंग है नहीं, तो अब पार्टनर कैपिटल कंप्लीट हुआ। हम टोटल निकाल के इसका जो है वो बैलेंस निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ का टोटल क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इधर का हो रहा है 33,480, तो ये इसका बैलेंस हो गया 33,480।
फिर 20 और 2 22,000, 320 इसका बैलेंस हो गया, और इसका 15,000। तो इस टाइप से हमने समझा ये पार्टनर कैपिटल और इसका रिवोल्यूशन पे इफेक्ट। तो तीनों ही हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से समझे। आगे इसी टाइप के और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो एक बार अभी तक का जितना भी है, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवोल्यूशन का इफेक्ट, ये सब आपको अच्छे से समझना है ताकि हम बड़े क्वेश्चन आसानी से कर सकें। थैंक यू।